ने अपना पहला कार्यकाल में इस देश के प्रधानमंत्री की भूमिका जब संभाली थी, तो वे पहली बार जब नागपुर आए थे तो उन्होंने मेट्रो रेल का भूमि पूजन किया था। हमारे नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम वो उठा था। उसके पश्चात पुनः प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने अलग अलग संस्थाओं की इस शहर में शुरुआत की थी। राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं उनके करकमलों से हमारे शहर में शुरू हुई थी। मेट्रो रेल की ट्रायल रन का भी ऑनलाइन मोड से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया था। आज एक बार पुनः ऑनलाइन मोड से वे हमसे जुड़ने जा रहे हैं और हम नागपुर वासी होने के नाते हम ये भी कामना करते हैं कि बहुत जल्द प्रत्यक्ष भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे मिलेंगे। और उन्होंने नागपुर वासियों से एक वादा भी किया था कि वो मेट्रो में सवारी भी करेंगे नागपुर वासियों के साथ। तो देखते हैं कि कब उनके व्यस्त शेड्यूल में वो समय निकाल सकेंगे। विश्व स्तर पर अत्यंत लोकप्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में पूरी कार्यक्षमता के साथ सभी जो केंद्रीय मंत्री कार्यरत हैं। आज माननीय रामदास आठवले जी हमारे बीच उपस्थित देश के युवा बेटे और बेटियां, महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं परमात्मा से यही कामना करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करके आया हूं। मंत्री का हृदय से आभार मानते हैं। और अब इस मंच पर आज आदरणीय अतिथि उपस्थित हैं जिनके कर कमलों से आज यहाँ युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन सभी आदरणीय अतिथियों का और आप सभी का शब्द सुमनों से स्वागत करने के लिए मैं डीआरएम मैडम ऋचा खरे को आमंत्रित करती हूँ। मंडल रेल प्रबंधक मैडम ऋचा खरे। बुलंद इरादे, कुशल कार्यशैली और दृढ़ संकल्पित कर्मठता महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस से अब निवेदन करती हूं कि वे कृपया सभा को संबोधित करें, यहां उपस्थित युवाओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी। देण्याचं काम हे मोदीजींच्या माध्यमातून होत आहे आणि म्हणून त्यांचे आभार मानतो। देशभरातल्या 75,223 लोकांना आज जे नियुक्तीपत्र मिळत आहे त्या सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो। या कार्यक्रमामध्ये देखील ज्या तरुणांना नियुक्तीपत्र मिळत आहे त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो। असेच कार्यक्रम महाराष्ट्रात अन्य शहरांमध्ये होत आहेत, मुंबईतही होतोय। अशा सगळ्या तरुणांच्या, महाराष्ट्रातल्या तरुणाईला मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि पुन्हा एकदा दीपावलीच्या लक्ष शुभेच्छा देऊन माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उपमुख्यमंत्री जी। आपल्या मोलाच्या उपस्थितीसाठी आणि आपल्या शुभेच्छांसाठी आम्ही आपले शतशः आभार मानतो। और इसके बाद मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं जो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राजनीति के पुरोधा और कवि हृदय हैं माननीय श्रीमान रामदास आठवले जी। केंद्रीय देर से नोटिस होते हैं लेकिन नोटिस होते जरूर हैं। कहना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कामकाज की बात तो अलग है, लेकिन काम आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपकी सेहत अच्छी हो, शारीरिक और मानसिक। तो अगर आप अभी थोड़ी सी उल्टी पुल्टी सी जीवन शैली में जीते आ रहे हो तो अब उस जीवन शैली को बदलिएगा जरूर और एक स्वस्थ जीवन शैली आप अपनाइएगा।
अपने और अपने परिवार के सुखी भविष्य के लिए वो जरूरी है कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, खान पान का, उचित व्यायाम का, सही समय पर नींद लेने का। और क्योंकि क्या है, मोबाइल ने जितनी हमें सुविधा दी है उतना वो हमें एक तरह का एडिक्शन भी उसका हो जाता है। तो उस एडिक्शन से अपने को थोड़ा सा दूर रखने का आप प्रयत्न कीजिए, जितना संभव है उतना आप प्रयत्न कीजिए। ज़रूरी है उतना ही आप मोबाइल यूज़ करें, और खान पान की आदतें, अपनी सोने जागने की आदतें, उन पर नियंत्रण रखें। कार्यालय के बाहर भी आपका एक जीवन होना चाहिए, एक छोटा सा ही सही एक फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल हो, जहां आप, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अनवाइंड होना, ये अनवाइंड होना बहुत ज़रूरी होता है अपनी मानसिक और इमोशनल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ और वेलबींग के लिए। तो उसका भी आप ख्याल रखिएगा। काम करना है मगर खुद को संभालते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, वो भी ज़रूरी है। मुझे लगता है आपके परिवारजन ज़रूर मेरी इस बात से बहुत अग्री करेंगे, फिक्रमंद होती हैं। आप में से बहुत से लोग शायद बाहर पढ़े होंगे हॉस्टल में रह के, तब भी आपको ये एडवाइस ज़रूर दी जाती रही होगी परिवार की ओर से कि सेहत का ध्यान रखिए, खाना अच्छा खाइए, टाइम पे सोइए जागिए, व्यायाम करिए। बेसिक सी बातें हैं, पर कई बार जब हम, क्योंकि युवावस्था में शरीर हमारा बहुत साथ देता है, तो हम अपने शरीर को निगलेक्ट कर देते हैं। बाद में फिर तकलीफ़ें शुरू होती हैं। तो वो तकलीफ़ें ना शुरू हो, देर से शुरू हो, ना हो तो बहुत अच्छा। इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा खुद का ख्याल करिएगा। पे आइएगा। जब हम लोग नौकरी पाने की योग्यता की बात करते थे तो हम केवल डिग्री की बात करते थे, लेकिन आज डिग्री और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक शब्द है स्किल, जिसे हम कौशल कहते हैं। उसके लिए अब एक अलग मंत्रालय भी बन चुका है। तो स्किल सेट निरंतर अपग्रेड करना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि नौकरी मिल गई तो बस अब आप एट पीस रहेंगे। अब आपको अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना, समय के साथ चलना, नई तकनीक सीखना, वो भी जरूरी है। डिपार्टमेंट में भी लोगों को अवसर मिलते हैं आगे पदोन्नति के, मगर वो इस पर निर्भर करता है कि आप उसके लिए खुद को कितना तैयार कर पा रहे हैं। कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से या सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से आगे पदोन्नति के अवसर मिलते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने को, या विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से आप अभी कर्मचारी वर्ग में है तो अधिकारी वर्ग में, या जिस ग्रुप में है उससे ऊपर के ग्रुप में आप जा सकते हैं। उस सब के लिए भी अभी से आप तैयारियां कीजिएगा। शुरुआत के वर्षों में आप जितना आगे बढ़ जाएंगे करियर में, क्योंकि बाद में पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आप पर होती हैं, तो फिर उनका निर्वहन करते हुए कई बार वो संभव नहीं होता। DRM मैडम ऋचा खरे जी अतिथियों को विदा करके आ चुकी हैं। तो अब हम नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख और अधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई, और युवाओं को जिन्हें नियुक्ति पत्र मिले हैं,